हेलो विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में उच्च माध्यमिक परीक्षा 2024 नमूना प्रश्न पत्र विषय गणित कक्षा 12 को हल करते हैं, जिसमें से आज इस वीडियो में खंड स दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 16 से 19 तक हल करेंगे, जो प्रत्येक कितने 3 अंक का होगा। तक खंड द निम्नात्मक प्रश्न जो 20 से 22 तक हैं, प्रत्येक 4 अंक का होगा। हल करते हैं। चैनल पर नए हो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जिसका सवाल नंबर 16 निम्न प्रकार है। आई बराबर समाकलन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 डॉट डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान निकालना है, तो इसमें पूर्ण वर्ग विधि द्वारा इसको हल करेंगे। तो पूर्ण वर्ग विधि में क्या होता है, x के गुणांक के आधे का वर्ग करके जोड़ना और घटाना। तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 है, जिसमें x का गुणांक 1 आ रहा है और x का गुणांक कितना आ रहा है 4। 4 का आधा करें कितना आ जाएगा 2। 2 का वर्ग 4, तो 4 जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 प्लस 4 माइनस 4, यानी एक्स के गुणांक के आधे वर्ग के जोड़ा और घटाया। तो समाकलन रूट, अब ये दोनों पद और ये पद सूत्र बन जाएगा इसका x प्लस, इसका यहाँ प्लस आया तो प्लस लेना है, या माइनस आया तो माइनस लेना है। और किस एक्स का गुणांक जो आधा किया कितना है 2, तो यहाँ कितना जाएगा 2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये मान वापस आ जाएगा। और -5 और -4 कितने हो गए, माइनस के 9 हो जाएंगे। तो 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और डॉट डी एक्स लिख सकते हैं। अब सूत्र समाकलन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और डी एक्स इक्वल एक्स अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 लोग मोड एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी होता है। अब यहाँ एक्स प्लस 2 टी मानेंगे तो आंसर आता है, इसलिए अपन एक्स जगह क्या लिख देंगे, एक्स प्लस 2 लिखेंगे। तो ये आ जाएगा मान, एक्स जगह क्या लिखेंगे, एक्स प्लस 2 बटावा 2 रूट, ये आ जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस ए यानी 3 का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी कितना है 3 का होल स्क्वायर बटावा 2 लोग मोड x जगह आ जाएगा x प्लस 2 प्लस रूट x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी 3 का होल स्क्वायर और ये प्लस सी। अब इसमें तो कोई चेंज नहीं, तो ये x प्लस 2 अपॉन 2 रूट। अब इसको सरल करेंगे तो मान देखो ये आया था, इसको सरल करने पर मान क्या आ जाएगा, ऊपर वाला मान आ जाएगा। तो डायरेक्टली लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस माइनस 9, तो कितना बचेगा, माइनस का 5 बचेगा। तो डायरेक्टली एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 माइनस 9 अपॉन 2 लॉग मोड x प्लस 2 प्लस रूट, और इसको भी सरल करेंगे तो मान भी प्राप्त हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x और माइनस 5 प्लस सी। ये इसका आंसर है। अगला सवाल है इसी का अथवा, सवाल नंबर 16 का अथवा दिया हुआ है। आई इक्वल समाकलन साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डॉट डी एक्स दिया हुआ है। तो माना x बराबर क्या मान लें, टेन थीटा मान लें। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स x हो जाएगा। तो आई बराबर साइन इनवर्स 2x जगह क्या लिख रहे हैं, टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और ये dx। तो समाकलन साइन इनवर्स, ये किसका सूत्र हो जाता है, साइन 2 थीटा का सूत्र है, साइन 2 थीटा और ये dx। तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2 थीटा और dx। अब थीटा की वैल्यू वापस रख देते हैं, 2 बाहर लिख देते हैं। थीटा की जगह क्या मान है अपन के पास, टेन इनवर्स x, तो यहाँ जाएगा टेन इनवर्स x dx। अब समाकलन करना है तो 2, अब एक खंड से समाकलन हो जाएगा, तो टेन इनवर्स x डॉट 1 dx लिख सकते हैं। सूत्र होता है खंड समाकलन u v और ये dx, u डॉट v और डॉट dx तो है, तो u स्थिर समाकलन v डॉट dx माइनस समाकलन du बाई dx इंटू समाकलन v डॉट dx कोष्टक बंद करके dx प्लस c होता है। अब यहाँ टेन वर्स एक्स कौन सा हो जाएगा, u हो जाएगा आईलेट के हिसाब से, और ये 1 हो जाएगा v। तो इसको तो मान लेंगे u और इसको मानेंगे v, मान रख देते हैं। तो ये मान आ जाएगा 2, तो बाहर ही है। u की वैल्यू क्या है, टेन वर्स एक्स, ये टेन वर्स एक्स समाकलन v क्या है 1 डॉट dx माइनस ये 2 वापस गुणा कर लेते हैं, समाकलन du, u की जगह क्या है d बटावा dx, इसका टेन वर्स एक्स का समाकलन 1 डॉट
dx कोष्टक बंद करके वापस dx और ये प्लस सी, इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 tan इनवर्स x इंटू 1 का समाकलन क्या हो जाएगा, x आ जाएगा। फिर -2 समाकलन tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर और इंटू 1 का समाकलन x और ये dx प्लस सी। अब बराबर आ जाएगा 2 tan इनवर्स x, ये x को यहाँ लिख सकते हैं 2x tan इनवर्स x माइनस, अब इसको t मानेंगे तो ऊपर आ जाएगा 2x dx इक्वल dt और 1/t, यानी क्या आ जाएगा, log t आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। आंसर इस प्रकार होगा जैसे कि अपन ने माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी मानेंगे, अवकलन करेंगे क्या आ जाएगा, 1 का 0, एक्स का 2x dx इक्वल टू dt आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 1/t और dt क्या आ जाएगा, log t हो जाएगा ये प्लस सी। तो log t की वैल्यू वापस रख देंगे तो ये वाला माना जाएगा। अगला सवाल है 17वां, बिंदु -2,3 से गुजरने वाले ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके किसी बिंदु x, y पर स्पर्शरेखा की प्रवणता 2x/y² है। तो क्या दे रखा है, किसी बिंदु x, y पर स्पर्शरेखा की प्रवणता, स्पर्शरेखा की प्रवणता क्या होती है, dy/dx इक्वल कितनी देर की 2x/y² दिया हुआ है। अब क्रॉस गुणा कर लेते हैं तो y² इधर आ जाएगा, ये dy हो जाएगा, ये आ जाएगा 2x और ये dx हो जाएगा। अब दोनों तरफ समाकलन करने पड़ता है, समाकलन y² dy इक्वल 2 बाहर समाकलन x डॉट dx हो जाएगा। अब समाकलन में y² का y² समाकलन y³ बराबर इधर आ जाएगा 2x का समाकलन x² प्लस c, 2 से 2 कैंसिल, यानी y/3 इक्वल x² प्लस c, समीकरण नंबर ए। अब ये किससे गुजरी, -2,3 से गुजरती है, तो यहाँ आ जाएगा जो बिंदु -2,3 से गुजरती है तो x बराबर -2 और y बराबर 3 रखने पर, इसमें रखेंगे समीकरण 1 में, तो रखेंगे तो क्या आ जाएगा, y की जगह तो वैल्यू आ जाएगी 3 है तो 3 का क्यूब बटावा 3 बराबर x² यानी -2 का होल स्क्वायर प्लस c, ये इसका वर्ग, तो आ जाएगा 3 तो वर्ग 9 बराबर ये कितना जाएगा 4 प्लस c, यानी c इज इक्वल टू माना गया 5। अब c का मान रख देते समीकरण 1 से, तो y³ बटावा 3 इक्वल x² प्लस 5, क्या करो 3 का इधर गुणा कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा 3x² प्लस 5 से गुणा का 15, घनमूल लेने पर तो इधर तो y बच जाएगा, इधर हो जाएगा 3x² प्लस 15 की होल घात 1/3। यह वक्र का समीकरण है। अगला सवाल है इसी का अथवा किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि 8% वार्षिक दर से होती है, यदि 100 रुपये 10 वर्षों में दुगुने हो जाते हैं तो r का मान ज्ञात कीजिए। तो माना किसी समय t पर मूलधन p है, तो क्या करें, मूलधन कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, 8% की, तो dp/dt इक्वल मूलधन का 8%, यानी माना जाएगा p r/100 का की जगह इंटू दिया जाएगा। अब क्रॉस गुणा कर लेते हैं तो dp/p इधर आ जाएगा और dt को उधर गुणा हो जाएगा, तो 1/100 तो बाहर लिख लेते हैं इंटू r बाहर और यह आ जाएगा dt। समाकलन करने पर तो dp/p समाकलन इज इक्वल टू r/100 समाकलन 1/dt। ठीक है, अब समाकलन करें तो इधर तो हो जाएगा log p इक्वल इज इक्वल टू r/100 और ये t प्लस c। अब प्रारंभ में t इज इक्वल टू 0, इसको समीकरण नंबर 1 मान लें, t इज इक्वल टू 0, तब p इज इक्वल टू मूलधन कितने रुपए था, 100 रुपये है, मान रख लेते हैं log, यहाँ जाएगा 100 इक्वल t इज इक्वल टू 0 तो पूरा 0 हो जाएगा प्लस c, यानी c की वैल्यू आ गई अपने पास log 100। अब ये मान समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में c का मान
रखने पर सी का मान रखेंगे तो ये आ जाएगा log p इज इक्वल टू आर टी बटावा 100 प्लस सी की जगह वैल्यू आ जाएगी log 100। समीकरण नंबर 2। अब 100 रुपये 10 वर्षों में दुगुने हो जाते हैं। अब t इज इक्वल टू कितना है, 10 वर्ष ले रहे हैं, और तब मूलधन क्या आ जाएगा, मूलधन p इज इक्वल टू कितना, दुगुना यानी 2 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 200 रुपये। तो ये जाएगा, यहाँ लोग मान रख देते समीकरण 2 से, तो log 2 से log 200 इक्वल r t की जगह कितना 10 बटावा 100 प्लस log 100 से log 100 की तरफ पक्षांतर कर लो, तो log 200 माइनस log 100 इक्वल 1 0 0 यहाँ r बटावा कितना जाएगा 10। तो अब इसमें से log m माइनस log n यानी log m अपॉन n, log 200 बटावा log 100 हो जाएगा बराबर r बटावा 10, कट जाएगा log 2 आ जाएगा r बटावा 10। अब क्रॉस गुणा करें तो r बराबर 10 इंटू log 2, और log 2 वैल्यू क्या है 0.6931 यानी r बराबर आ जाएगा 10 का गुणा कर दें 6.931%। ये इसकी r की वैल्यू प्राप्त हो गई है। अगला सवाल है क्वेश्चन 18, रेखाओं L1 तथा L2 के बीच में न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए जिसके सदिश समीकरण है r सदिश बराबर i प्लस जे प्लस लेमड़ा 2i माइनस जे प्लस के और r सदिश बराबर 2i प्लस जे माइनस के प्लस म्यू 3i माइनस 5j प्लस के हैं। तो r सदिश बराबर a1 प्लस लेमड़ा b1 तथा r सदिश बराबर a2 प्लस म्यू b2। अब a1 बराबर मान क्या दिया हुआ है i प्लस जे, b1 सदिश बराबर मान है 2i माइनस जे प्लस के, a2 सदिश बराबर है 2i प्लस जे माइनस के, और b2 बराबर सदिश है 3i माइनस 5j प्लस के। पहले a2 माइनस a1 सदिश, a2 माइनस a1 का मान निकाल लेते हैं, तो क्या आएगा, a2 है 2i प्लस जे माइनस के माइनस i प्लस जे इक्वल, चलो 2i में से आएगा तो कितना बचेगा i, j प्लस का और माइनस का j कितना होगा 0j, फिर माइनस का k, ये माइनस का k, जिसका मान प्राप्त हो गया। इसी प्रकार मान निकालना है b1 क्रॉस b2 का मान निकालना है, b1 क्रॉस b2 का मान निकालेंगे तो b1 i j और k, b1 का मान 2 माइनस 1 1, इसी पर b2 का मान है 3 माइनस 5 प्लस 1। अब प्रसार कर लेते हैं तो i यह आ जाएगा 1 का गुणा माइनस 1 से होगा तो माइनस 1 माइनस सूत्र का माइनस का 5 आएगा तो माइनस क्या आ जाएगा प्लस का 5 माइनस जे सूत्र का सारणी का प्रसार कर रहे हैं, इन दोनों गुणा होगा 2 माइनस 3 प्लस के, इन दोनों गुणा हो जाएगा माइनस का 10 और इधर माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस का 3। सरल कर लेते हैं तो मान प्राप्त हो रहा है 4i माइनस माइनस प्लस का जे हो जाएगा और माइनस का 7 के हो जाएगा। जे आर मान प्राप्त होगा b1 क्रॉस b2 का। अब अपन इसका मापांक निकालना है तो b1 क्रॉस b2 का मापांक, तो यानी रूट 4 का वर्ग, i का गुणा 4 का वर्ग 16, 1 का वर्ग 1 माइन और 7 का वर्ग माइनस 7 का वर्ग गुण 50, तो ये मान प्राप्त हो जाएगा 67। तो कितना मान प्राप्त हो रहा है, इसका मान 50 और 16 जोड़ देंगे तो 67। अब क्या याद करेंगे, लघुत्तम दूरी, दो रेखाओं के मध्य की न्यूनतम दूरी बराबर, सूत्र होता है a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 बटावा मापांक b1 क्रॉस b2 बराबर a2 माइनस a1 का मान कितना प्राप्त हो रहा है, a2 माइनस a1 बराबर प्राप्त हो रहा है i प्लस 0j माइनस के, तो i प्लस 0j माइनस के डॉट b1 क्रॉस b2 का मान प्राप्त हो रहा है 4i प्लस j माइनस 7 के बटावा रूट, इसका मान प्राप्त हो रहा है रूट 67। अब इसको सरल कर लेते हैं तो डॉट गुणनफल तो i का गुणा i से होगा,
यानी आई का गुणा 4i से, यानी कितना प्राप्त हो 4, 0 गुणा j से 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 7 बटावा रूट 67। तो जोड़ लेते कितना जाएगा, 11, ये मान आ रहा है 11 बटावा रूट 67। तो न्यूनतम दूरी प्राप्त हो गई 11 बटा रूट 67 इकाई। अगला सवाल है, दी गई रेखा युग्म के मध्य का कोण ज्ञात कीजिए। मध्य का कोण निकालना, यानी 8 सदिश बराबर हुई a1 प्लस लेमड़ा b1 और 8 सदिश बराबर a2 प्लस लेमड़ा b2। अब a1 बराबर तो है 2i माइनस 5j प्लस के, और b1 सदिश बराबर है 3i प्लस 2j प्लस 6k। इसी प्रकार a2 सदिश बराबर है 7i माइनस 6k, और b2 सदिश बराबर है i, यहाँ म्यू आएगा i प्लस 2j प्लस 2k। अब क्या निकालना है, मध्य कोण, रेखा युग्म, तो रेखाओं के मध्य कोण cos थीटा बराबर सूत्र होता है b1 डॉट b2 बटावा b1 का मापांक b2 का मापांक यानी इसमें आ जाएगा। तो इसको सरल करते हैं, तो cos थीटा इज इक्वल टू b1 डॉट b2, तो b1 का मान तो 3i प्लस 2j प्लस 6k डॉट, इसका मान है i प्लस 2j प्लस 2k, और बटा में आ जाएगा रूट b1 यानी 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, 6 का वर्ग 36 इंटू रूट 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4। तो यानी cos थीटा बराबर गुणा करते तो 3 प्लस 4 और 6 2 थे तो प्लस का 12 प्राप्त हो जाएगा, और बटा में ये हो जाएगा गुण 50 यानी रूट गुण 50 मान 7, और इसका हो जाएगा 9 यानी 3। सरल कर लेते हैं, तो 19 बटावा 21, यानी cos थीटा बराबर आ गया 19 बटावा 21, इसलिए थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा cos इनवर्स 19 बटावा 21। यह इसका आंसर है। इन दोनों रेखाओं मध्य का कोण आ गया थीटा बराबर cos इनवर्स 19 बटावा 21। अगला सवाल है, एक थैले में 4 लाल 4 काली गेंदें हैं, एक अन्य थैले में 2 लाल एवं 6 काली गेंदें हैं। दोनों थैलों में से एक यादृच्छा चुना जाता है, एक गेंद निकाली जाती है जो कि लाल है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि गेंद पहले थैले से निकाली गई है। तो माना दो घटनाएं मानने, जैसे E1 मतलब है प्रथम थैले का चयन होना, और E2 मान रहे हैं दूसरे थैले का चयन होना। तो दो थैले में से एक थैले का चयन, यानी PE1 बराबर कितना जाए 1/2 हो जाएगा। इसी प्रकार PE2 दूसरे थैले का चयन भी 1/2 हो जाएगा। अब ये क्या दिया हुआ है, घटना ये मान रहे हैं कि गेंद क्या हो, लाल है। निकाली गई गेंद का लाल होना, लाल रंग की गेंद का होना। तो P क्या निकालने हैं, पहले थैले से लाल गेंद निकालने, तो क्या हो जाएगा A/E1। घटना ये मान रहे हैं, यहाँ इसको घटना E भी मान सकते हैं। तो अपन ने माना A/E1 बराबर P प्रथम थैले से लाल गेंद का निकालना बराबर। तो प्रथम गेंद में लाल कुल गेंदें कितनी हैं, 8 गेंदें हैं, 4 तो लाल और 4 काली, तो यानी बटा में कितना है 8, और लाल कितनी है 4 है, तो 4/8 इसकी प्रायिकता होगी, यानी सरल करेंगे 1/2। इसी प्रकार PA/E2 बराबर P दूसरे थैले से लाल गेंद का निकालना। तो दूसरे थैले में से कुल गेंदें कितनी हैं, 2 और 6 कितनी 8 है, परंतु लाल गेंदें कितनी 2, तो यह आ जाएगा 1/4। ठीक है, दूसरे थैले में कितनी 2, तो लाल और 6 काली है, टोटल 8 हो गई है। तो लाल गेंद कितनी है 2, तो प्रायिकता हो जाएगी 2/8 यानी 1/4। अब अपन इस बात की प्रायिकता, गेंद पहले थैले से निकाली गई है, निकाली गई गेंद पहले थैले से होने की प्रायिकता हो जाएगी P। अब
कौन से पहले थैले से वो लाल होने चाहिए, तो पहले थैले के लिए क्या E1 बटाव A ये हो जाएगा। तो सूत्र हो जाएगा बेस प्रमेय के अनुसार PE1 इंटू पी ए अपॉन E1, ये के माना जाए PE1 इंटू पी ए अपॉन E1 प्लस PE2 इंटू पी ए अपॉन E2। मान रख देते हैं। इसका मान तो पहले 1/2 P1 का, P1 का मान भी 1/2, 1/2 इंटू 1/2 फिर प्लस PE2 का मान 1/2 इंटू इसकी होगी 1/4। तो ऊपर तो मान 1/4, यहाँ पर भी 1/4 प्लस 1/8। तो 1/4 इंटू 8 लघुत्तम आ जाएगा बटा में, तो ये 8 लघुत्तम यहाँ लिख सकते हैं। तो ये 2 + 1 यानी 3। ठीक है, 4 से कट जाए कितनी बार, 2 बार। तो प्रायिकता आ गई 2/3। तो पहले थैले से निकालने की प्रायिकता कितनी आ गई, 2/3 है। अगला सवाल है ए द्वारा सत्य बोलने की प्रायिकता 4/5 है। एक सिक्का उछाला जाता है तथा यह बताता है कि चित्र प्रदर्शित हुआ है। वास्तव में चित्र प्रदर्शित होने की क्या प्रायिकता है। तो माना E1 माने सिक्के पर चित्र प्रदर्शित होना, और तो E2 है सिक्के पर चित्र प्रदर्शित नहीं होना। तो PE1 बराबर तो आ जाएगा सिक्के पर चित्र प्रदर्शित होने की प्रायिकता, एक बार उछाल लेते 1/2, और PE2 चित्र प्रदर्शित नहीं होगा तो क्या होगा, पट प्रदर्शित होगा, तो भी इसकी प्रायिकता कितनी है, 1/2। घटना E मान लेते हैं। वास्तव में चित्र प्रदर्शित होना, ये बताता है कि चित्र प्रदर्शित हुआ, चित्र प्रदर्शित होना। तो P अब E माना तो E/E1, इसमें जो P ए द्वारा सत्य बोलना की चित्र प्रदर्शित हुआ बराबर, इसकी प्रायिकता कितनी रहेगी, 4/5। PE/E2 बराबर P ए द्वारा असत्य बोलना की चित्र प्रदर्शित हुआ बराबर। तो इसका हो जाएगा 1 - 4/5 हो जाएगी, घटा देंगे तो कितनी हो जाएगी, 1/5। अब क्या निकालनी है कि वास्तव में चित्र प्रदर्शित होने की प्रायिकता निकालनी। वास्तव में चित्र प्रदर्शित होने की क्या प्रायिकता, यानी पहली घटना वास्तव में चित्र प्रदर्शित होने की प्रायिकता P अब आ जाएगा E1/E हो जाएगा बराबर, सूत्र भी PE1 इंटू PE/E1, PE1 इंटू PE/E1 प्लस PE2 इंटू PE/E2। मान रख देते हैं। तो यह माना जाएगा 1/2 इंटू 4/5, 1/2 इंटू 4/5 प्लस 1/2 इंटू यह आ जाएगा 1/5। तो सब में लघुत्तम से हमारे कट जाएगा, तो 4/4 प्लस 1, 4 + 1, तो यह आ जाएगा 4/5। सवाल नंबर 20, 0 to पाई x dx बटा a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x का मान है। तो I बराबर 0 to पाई x अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x इंटू डी एक्स है। अब इसमें से x का निष्कर्षण करना है, तो सूत्र होता है, सूत्र समाकलन a to b x fx और dx बराबर a प्लस b अपॉन 2 समाकलन a to b fx और dx होता है। मान रख देंगे तो I बराबर a और b का मान, यानी 0 प्लस पाई को जोड़ेंगे तो पाई आएगा, तो पाई अपॉन 2 समाकलन 0 to पाई 1 अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x होगा, और ये dx। अब इसमें से सूत्र लगाएंगे वापस, समाकलन 0 to 2a fx dx बराबर ये होता है 2 समाकलन 0 to a fx dx, जब f 2a - x इजिकल टू क्या प्राप्त हो जाए, fx प्राप्त हो जाए, और 0 होगा यदि
एफ टू ए माइनस एक्स बराबर कितना जाएगा, माइनस का एफ एक्स प्राप्त हो जाए। तो यहाँ एफ एक्स बराबर मान दे रखा है 1 ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स है, और एफ टू ए यानी कितना जाएगा, 2 इंटू एक जगह क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स, सरल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, एफ एक्स ही प्राप्त होगा क्योंकि होल स्क्वायर आ रहा है इसलिए, तो मान आ जाएगा। तो आई बराबर पाई बाई 2 पहले से है, फर्स्ट वाला सूत्र लगेगा, 2 आएगा, सूत्र का 2, लिमिट आती है 0 टू, और पाई बाई 2 हो जाएगी, और 1 ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और ये डी एक्स होगा, 2 से 2 कैंसल, तो आई बराबर हो जाएगा पाई 0 टू पाई बाई 2, अंशतः हर में कोस स्क्वायर एक्स का भाग देंगे तो यहाँ तो भाग देंगे, क्या बन गया, सेक्स स्क्वायर एक्स हो गया, वन में कोस स्क्वायर भाग दिया तो 1 कोस स्क्वायर यानी सेक्स स्क्वायर एक्स बटावा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर भाग कट जाएगा, प्लस इसमें भाग देंगे तो साइन अपन कोस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो 10 स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स हो जाएगा। अब माना बी 10 एक्स बराबर क्या मान रहे हैं, टी मान लें, तो यदि टी इज इक्वल टू 0 है तब टी की वैल्यू तो अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो बी सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ जाएगा, और x बराबर 0 तब t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x बराबर 0 t इज इक्वल टू 0 प्राप्त होगा, और x इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो t इज इक्वल टू कितना प्राप्त होगा, पाई बाई 2 अनंत, यानी t इज इक्वल टू कितना अनंत, तो i बराबर पाई समाकलन 0 टू अनंत, यह मान बराबर 1 अपॉन सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखना है, डी टी, या 1 अपॉन बी, तो 1 अपॉन बी यानी b बाहर लिख दो, यहाँ इसको इस रूप में भी लिखा जाता है, सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन बी और डी टी, तो 1 अपॉन बी बाहर आ गया, तो पाई अपॉन बी हो गया, 0 टू अनंत लिमिट हो गई, और 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस इसको टी माना तो ये टी स्क्वायर हो गया, और ये डी टी, तो आई बराबर पाई अपॉन बी, ये किसका सूत्र है, 10 इनवर्स एक्स, 1 अपॉन ए 10 इनवर्स एक्स अपॉन यानी टी अपॉन ए। अब लिमिट क्या देर की है, 0 टू अनंत आ रहा है, तो ये आ जाएगा मान आई बराबर पाई अपॉन ए बी, फिर टी की वैल्यू टी की जगह के मान रखना अनंत रखना, तो 10 इनवर्स अनंत बटा हुआ ये तो यानी क्या आ जाएगा, अनंत ही प्राप्त होगा, माइनस 10 इनवर्स 0, तो ये आ जाएगा पाई अपॉन ए बी इंटू, और इसका मान कितना होता है, पाई बाई 2 माइनस 0 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 2 ए बी, पाई स्क्वायर अपॉन 2 ए बी इसका आंसर है, पाई स्क्वायर अपॉन 2 ए बी। अगला सवाल है, सवाल दिया इसी का, अथवा आई बराबर समाकलन रूट कोट एक्स प्लस रूट 10 एक्स और डी एक्स दिया हुआ है, तो इनको साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, रूट कोस एक्स बटा हुआ रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स बटा हुआ रूट कोस एक्स आ जाएगा, और ये डी एक्स लघुत्तम ले लेते हैं, ऊपर गुणा हो जाएगा तो ऊपर आ जाएगा कोस एक्स प्लस साइन एक्स हो जाएगा, और बटा में लघुत्तम दोनों रूट एक साथ लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं, साइन एक्स और कोस एक्स, और ये डी एक्स। अब यहाँ 2 से गुणा भाग करके तो ये लिख सकते इसको इस रूप में, कोस एक्स प्लस साइन एक्स बटावा रूट 2 से गुणा भाग 2 आ जाएगा, तो रूट 2, तो ऊपर भी रूट 2 यहाँ लिख सकते हैं, रूट 2 से गुणा भाग, और ये साइन एक्स इंटू कोस एक्स। अब सूत्र बना लेते हैं, सूत्र 2 साइन एक्स कोस एक्स बराबर 1 माइनस साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करें तो क्या मान बच जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स और कोस एक्स आ जाएगा, इसका मान 1, तो 1 से 1 कट जाएगा, और माइनस प्लस तो ये स्टेप आगे जाएगी, ठीक है, यहाँ 2 सूत्र का आएगा एक और, 2 साइन एक्स कोस एक्स, ठीक है, तो ये प्राप्त होता है, इसकी जगह मान क्या लिख देंगे अपन, ये वाला मान लिखते हैं इसमें, तो ये आ जाएगा रूट 2 तो बाहर,
समाकलन cos x प्लस साइन एक्स और यह जाएगा रूट 1 माइनस साइन एक्स माइनस cos x का होल स्क्वायर। अब माना साइन एक्स माइनस cos x साइन माइनस cos x बराबर, ये अपन मान रहे हैं t मान लेते हैं, तो साइन एक्स माइनस cos x इक्वल टू टी, अवकलन करेंगे तो cos x माइनस प्लस का साइन एक्स dx इक्वल टू dt आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा यहाँ dx और है, यहाँ पर भी dx लिखना है, तो i बराबर हो जाएगा रूट 2 समाकलन इसकी जगह केवल dt अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा सूत्र किसका, साइन वर्स का, तो साइन वर्स टी प्लस सी, तो रूट 2 साइन वर्स और इसका टी किसको माना था अपन ने, साइन एक्स माइनस cos x प्लस सी आंसर। सवाल नंबर 21, रेखाओं जिनका सदिश समीकरण निम्न है के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। आर सदिश बराबर 1 माइनस टी आई के प्लस टी माइनस 2 जे प्लस 3 माइनस 2 टी के और आर सदिश बराबर एस प्लस 1 आई प्लस 2 एस माइनस 1 जे माइनस 2 एस प्लस 1 के मध्य के बीच की दूरी निकालनी है। तो आर सदिश इक्वल आई का अंदर गुणा कर देंगे, आई माइनस टी आई प्लस जे का अंदर गुणा टी जे माइनस 2 जे प्लस के का अंदर तो 3 के माइनस 2 टी के। तो इसमें से आई बिना टी गुणा वाले कौन कौन से हैं, तो आई माइनस 2 जे, फिर आ जाएगा प्लस का 3 के प्लस टी कॉमन ले लेंगे तो माइनस का आई प्लस जे और माइनस 2 के, ये मान प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार समीकरण नंबर 2 अंदर गुणा कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, एस आई प्लस 2 एस जे माइनस 2 एस के माइनस के, या आई माइनस जे माइनस के फिर प्लस एस कॉमन आ जाएगा तो क्या जाएगा, आई प्लस 2 एस फिर प्राप्त हो जाएगा एस बार कॉमन लेगा 2 जे प्राप्त हो जाएगा, यहाँ एस कॉमन लेंगे तो एस कॉमन लेंगे आई, फिर मान बचेगा 2 जे प्लस का फिर माइनस 2 के। तो अब ए सदिश A1 A2 मान लेते, A1 बराबर आ जाएगा आई माइनस 2 जे प्लस 3 के और B1 इक्वल माइनस आई प्लस जे माइनस 2 के। A2 सदिश बराबर आई माइनस जे माइनस के और B2 सदिश बराबर आई प्लस 2 जे माइनस 2 के। अब मान निकालना है A2 सदिश माइनस A1 सदिश का मान, तो A2 का मान तो आ रहा है आई माइनस जे माइनस के माइनस आई माइनस 2 जे प्लस 3 के बराबर आई में से आ गया तो 0 आई, फिर माइनस जे माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस 2 जे और माइनस जे यानी प्लस का जे बचेगा, फिर इसी प्रकार से माइनस के और यह जाएगा माइनस 3 के तो माइनस का 4 के। इसी प्रकार मान निकालना है B1 क्रॉस B2 का बराबर आई जे और के। अब आई का गुणांक B1 में कितना मान आ रहा है, माइनस 1 1 और माइनस 2, इसी प्रकार B2 का मान 1 2 माइनस 2, प्रसार करते हैं तो आई देता होगा माइनस 2 माइनस प्लस का 4 माइनस जे, इसी प्रकार माइनस माइनस किया जाएगा प्लस का 2, ये माइनस 2 तो माइनस माइनस आ जाएगा प्लस का 2 और प्लस के तो माइनस 2 और ये आ जाएगा गुणा 1 तो 1 आ जाएगा माइनस का 1, तो 2 आई माइनस 4 जे हो जाएगा माइनस का 3 के। अब मान निकालना है मोड B1 क्रॉस B2 इक्वल तो रूट 2 का वर्ग 4 प्लस 4 का वर्ग 16 प्लस 3 का वर्ग 9 इक्वल ये माना गया
29 रूट 29 प्राप्त हो गया। अब दी गई रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी बराबर सूत्र हो जाएगा। न्यूनतम दूरी बराबर सूत्र होता है मोड A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 बटावा मापांक B1 क्रॉस B2 बराबर मान रख देते हैं। इसका मान प्राप्त हो रहा है A2 माइनस A1 का मान प्राप्त हो रहा है 0i प्लस j माइनस 4k डॉट जिसका मान है 2i माइनस 4j माइनस 3k अपॉन इसमें अपॉन आ रहा रूट 29। अब डॉट गुणनफल 0 गुणा 2 से होगा 0 माइनस का 4 और माइनस माइनस प्लस के 12 अपॉन रूट 29। तो यह आ जाएगा 12 में से 8 रूट 29 इकाई। रेखा के मध्य की न्यूनतम दूरी 8 बटा रूट 29 है। अगला सवाल है p का मान ज्ञात कीजिए अथवा ला ताकि रेखाएं 1 माइनस अपॉन 3 7y माइनस 14 बटा 2p बराबर z माइनस 3 अपॉन 2 और 7 माइनस 7x बटा 3p y माइनस 5 अपॉन 1 z माइनस 6 माइनस z अपॉन 5 परस्पर क्या है लंबवत हो। तो इन जगह पहले इस रूप में लिखेंगे। पहले x आएगा तो माइनस कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 अपॉन माइनस 3 इक्वल दूसरे में 7 कॉमन ले लेंगे तो 7 कॉमन लेंगे क्या बचेगा y माइनस 2 बटा जो 7 कॉमन आएगा यहाँ लिख सकते 2p अपॉन 7। इसी प्रकार z माइनस 3 अपॉन 2 SC और दूसरी जगह हम यहाँ माइनस 7 कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा x माइनस 1 बटावा 3p अपॉन माइनस 7 आ जाएगा बटा में इक्वल y माइनस 5 अपॉन 1 SC कोई चेंज नहीं। इसमें से माइनस कॉमन लेंगे z माइनस 6 बटावा माइनस 5। तो a1 इज इक्वल टू कितना है माइनस 3 b1 इज इक्वल अनुपात है 2p अपॉन 7 c1 इज इक्वल टू 2 और a2 बराबर 3p अपॉन माइनस 7 b2 इक्वल 1 और c2 इज इक्वल टू माइनस 5। ये क्या कर लेंगे इनके दिक अनुपात। अब दो रेखाएं परस्पर लंबवत होगी यदि a1 a2 b1 b2 और c1 c2 इक्वल 0। तो a1 का मान कितना प्राप्त है माइनस 3 a2 का मान 3p अपॉन माइनस 7 प्लस b1 का मान 2p अपॉन 7 b2 मान 1 प्लस c1 का मान 2 c2 का मान माइनस 5 इक्वल 0। कल कर लेते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा गुणा करेंगे तो 9p बटा 7 प्लस ये जाएगा 2p बटा 7 इक्वल माइनस 10 आएगा तो जाके क्या हो जाएगा प्लस का 10। तो ले लेते हैं 7 9 और 2 कितना होगा 11 p इक्वल इज इक्वल टू 10 सरल कर लेंगे तो p इक्वल आ जाएगा 70 बटा 11। ये इसका मान है। निम्नलिखित व्यवरोधों के अंतर्गत z बराबर माइनस 3x प्लस 4y का आलेखी विधि से न्यूनतमीकरण कीजिए। x प्लस 2y लेस देन इक्वल 8 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल 12 x ग्रेटर देन और y ग्रेटर देन 0 इस प्रकार है। तो x प्लस 2y लेस देन 8 इसको समीकरण रूप में लिखेंगे क्या जाए x प्लस 2y इक्वल 8। अब x बराबर और y की वैल्यू निकाल दो बिंदु निकाल लेते हैं ग्राफ बनाने के लिए। यदि ये x और y x बराबर 0 मानते हैं तो y का मान कितना प्राप्त हो जाएगा 4 प्राप्त है। तो यदि ये 0 मानते हैं तो ये कितना जाएगा 8 प्राप्त होगा। इसी प्रकार दूसरी समीकरण है 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल 12। तो समीकरण रूप में 3x प्लस 2y इक्वल 12 इसके भी दो बिंदु निकाल लेते हैं x और y। अब x बराबर 0 y बराबर कितना 6 और y बराबर 0 x बराबर कितना प्राप्त होगा 4। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। x x डैश y और y डैश पेमना ले लेते हैं 2 का तो 2 4 6 8 इस प्रकार और इधर भी माइनस 2 4 6 8 2 4 6 8
2 4 6 8 इस प्रकार मान ले लेंगे तो ये प्लस का 2 4 6 8 इस प्रकार चलेगा। इधर -2 -4 -6 -8 होगा, इधर -2 -4 -6 -8, इसी प्रकार ये 2 4 6 8 इस प्रकार आएगा। अब ये मूल बिंदु है 0 0। अब पहला बिंदु के 0 पर कितना, एक्स पर 0 वाई पर कितना चलना है 4, तो ये बिंदु आ जाएगा। और दूसरा है 8 पे कितना है 0, तो ये 8 पे 0 आ जाएगा। इन दोनों को मिला के आगे बढ़ाएंगे तो रेखा इस प्रकार आएगी। यह कौन सी रेखा होगी, फर्स्ट वाली असमय रेखा है। दूसरी, अब x बराबर 0 y बराबर 6, x बराबर y बराबर 6 यानी ये बिंदु आ जाएगा। और यह आ जाएगा x 4 y 0, तो यानी ये बिंदु आ जाएगा। अब इन दोनों को मिलाते हुए इस प्रकार ये रेखा गुजरेगी दूसरी वाली। तो ये तो फर्स्ट वाली x प्लस 2y इक्वल 8 वाली है, और दूसरी है 3x प्लस 2y इक्वल 12 वाली रेखा है। अब हल से तो देखना है, तो फिर इसमें असमीका में x बराबर 0 और y बराबर 0 रखने पर असमीका x प्लस 2y लेस देन इक्वल 8। अब x बराबर 0 रखेंगे 0 प्लस 2 इंटू 0 लेस देन 8, यानी 0 लेस देन 8 सत्य है, यानी कंडीशन सत्य दे रही 0 8 से छोटा होता है। अतः हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा। इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा, यानी कौन सी रेखा थी, फर्स्ट वाली है, तो यहाँ मूल बिंदु इधर है, तो इस प्रकार नीचे की तरफ हल क्षेत्र होगा इसका, मूल बिंदु ये इस ओर होगा। इसी प्रकार से असमीका x कितना है 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल 12, x बराबर 0 और y बराबर 0 रखने पर रखेंगे तो 0 प्लस ये भी 0 लेस देन 12, यानी 0 लेस देन 12 कंडीशन क्या आ रही, सत्य है, सत्य है। अतः हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा। तो इसका भी हल क्षेत्र किस आ रहा है, मूल बिंदु, यानी इसका भी इधर मूल बिंदु तो ये इधर ही आएगा। हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर है। तो कॉमन पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट कौन सा आ गया, कॉमन आ गया, ये वाला पार्ट कॉमन आ रहा है। तो इस पर क्या बिंदु, एक तो ओ बिंदु मान लेते हैं, इस वाले को ए बिंदु मान लेते हैं, इसको बी बिंदु मान लेते हैं, ये जो बिंदु है सी बिंदु। तो ए के निर्देशांक तो क्या है 4,0 है, बी के ज्ञात करने हैं दोनों समीकरण हल करके, और ओ बिंदु के निर्देशांक 0 0 है, और सी बिंदु के निर्देशांक क्या प्राप्त होंगे 0,4, सी बिंदु निर्देशांक 0,4 है। अब कौन कौन से इसमें दोनों हल करके एक्स और वाई का मान निकाल लेते हैं। तो पहली समीकरण है x प्लस 2y इक्वल 8, दूसरी है 3x प्लस 2y इक्वल 12 है। दोनों को घटाने पर तो माइनस माइनस और ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो माइनस का 2x इक्वल माइनस का 4 हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू कितना है 2, x इज इक्वल टू, तो y का मान निकालें 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 8, 2y इज इक्वल टू 8 माइनस 2 यानी कितना बचा 6, यानी y इज इक्वल टू कितना आ गया 3। तो ये जो प्रतिच्छेद बिंदु आ रहा है दोनों रेखा 2,3, तो b की वैल्यू आ जाएगी 2,3, तो इस b बिंदु के 2,3 है। अब ये जो चारों क्या है कोणीय बिंदु प्राप्त हुए हैं। अब क्या याद करना है अपन को, z का न्यूनतमीकरण निकालना है, z बराबर -3x प्लस 4y। अब कोणीय बिंदु के लिए मान निकाल लेते हैं। ये दो गए कोणीय बिंदु, और z बराबर -3x प्लस 4y, -3x प्लस 4y का मान निकालते हैं। तो कोणीय बिंदु ये तो एक ओ था 0,0, दूसरा a है 4,0, b है 2,3 और c बिंदु है 0,4। ये चारों कोणीय बिंदु प्राप्त हुए थे। अब ये मान रख देते हैं इसमें, क्या क्या मान प्राप्त हो रहे हैं z के। तो 0 0 रखेंगे तो z बराबर क्या आएगा 0 प्लस 0, यानी 0 प्राप्त हुआ, और इसमें z बराबर 4 प्लस 0 रखेंगे 4 माइनस के 12 प्लस का 0, यानी क्या आ जाएगा माइनस के 12। इसको 2 और 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा z इज इक्वल टू माइनस का तो 6 और प्लस का 12,
तो कितना बचेगा, प्लस का 6 बचेगा, और ये रखेंगे जेड 0 और 4 16, तो 0 + 16 यानी कितना है 16। अब क्या निकालना, न्यूनतम मान, न्यूनतम मान, जेड का न्यूनतम मान कितना प्राप्त हो रहा है, -12। किससे प्राप्त हो रहा है, ए बिंदु पर। अतः बिंदु ए 4,0 पर जेड का न्यूनतम मान -12 प्राप्त होता है। इसलिए x बराबर कितना 4 और y बराबर कितना है 0 है। अगला सवाल है, निम्नलिखित व्यवरोधों के अंतर्गत z = x + y का आलेखी विधि से अद्वितीय समीकरण कीजिए। x - y <-1, -x + y <= 0, x > 0, y > 0 दिया हुआ है। असमीका दे रखी है, x - y <= -1, तो x - y = -1 समीकरण रूप में दो बिंदु ज्ञात कर लेते हैं, x और y। x बराबर 0 माना तो y = कितना जाएगा, प्लस का 1 प्राप्त होगा, इसी को y = 0, x = -1 प्राप्त होगा। दूसरी असमीका दे रखी है, -x + y <= 0, या लिख सकते हैं -x + y = 0। दो बिंदु ज्ञात कर लेते हैं, x और y। x बराबर 0 तो y बराबर 0 प्राप्त हो रहा है, और x बराबर 1 माना तो y = प्लस का 1 प्राप्त होगा। अब इसका आलेख बना लेते हैं। ये मूल बिंदु 0 है, x, x', y और y'। अधिकतम मान कितना 1 आ रहा, तो 1 2 1 2 1 2 वो 1 और 2, तो यहाँ 1 प्लस का 1 2, -1 -2 प्लस का 1 2, यह आ जाएगा -1 -2 इस प्रकार। अब पहला बिंदु क्या है, 0 पे कितना चलना, प्लस का 1, यानी ये बिंदु आ जाएगा, और यह आ जाएगा -1 पे 0, तो ये -1 पे 0 प्राप्त हो रहा है। अब इन दोनों को मिला लेते हैं, यानी ये रेखा आ जाएगी, ये आ रही है अपने पास x - y = -1 की। सेकंड, अब x बराबर 0, y बराबर 0, ये बिंदु आ जाएगा 1 पे, यानी ये बिंदु आ रहा है, दोनों 1 1, ये बिंदु आ जाएगा इस प्रकार का। तो इसको मिलाते हैं, मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा आ जाएगी इस प्रकार रेखा प्राप्त हो जाएगी। अब इनका हल क्षेत्र देखते हैं, दोनों रेखाओं का हल क्षेत्र। असमीकरण x - y <-1, x बराबर 0 और y बराबर 0 रखने पर रखेंगे तो क्या जाए, x बराबर 0 तो 0 - 0 <-1, यानी 0 <-1 असत्य है, -1 से 0 बड़ा होता है, असत्य। अतः हल क्षेत्र रेखा, हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत और होगा, हल क्षेत्र और विपरीत और, यानी ये इसका हल क्षेत्र विपरीत, मूल बिंदु ये रहा, इसके विपरीत यानी इस प्रकार ऊपर की तरफ होगा, यानी ऊपर की तरफ हल क्षेत्र होगा इसका। दूसरी है, यहाँ इसका हल क्षेत्र देखने के लिए हल क्षेत्र -x + y <= 0, यानी y <= x। अब इसका हल क्षेत्र ये क्योंकि मूल बिंदु से गुजर रही है, इसलिए हल क्षेत्र यहाँ x की वैल्यू बड़ी है, तो हल क्षेत्र x अक्ष की ओर होगा, इसका हल क्षेत्र नीचे तरफ x अक्ष की तरफ होगा, और यदि y बड़ा होता तो y अक्ष की तरफ होता, तो यहाँ x बड़ा है तो x अक्ष की तरफ होगा हल क्षेत्र। अब क्या निकालना है, z बड़ा x + y का आलेख की विधि अद्वितीयकरण करना है, तो यहाँ कोई उपनिष्ठ हल क्षेत्र नहीं आ रहा है यहाँ, अतः कोई उपनिष्ठ हल क्षेत्र नहीं है, इसलिए इसका अधिकतम मान नहीं है।